अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो आज इस चैप्टर के हम ओवरऑल शॉर्ट कंसेप्ट्स को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन को। केमिकल बॉन्डिंग असल में क्या है कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कंपाउंड के अंदर एटम्स को होल्ड करके रखती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड आ जाते हैं, जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड को कहते हैं जिसमें हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है NaCl की। नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में स्टूडेंट्स हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। इसमें डिफरेंट इसकी टाइप्स आ जाती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड की टाइप है जिसमें हम देखते हैं कि दो एटम्स के दरमियान अगर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में स्टूडेंट्स जस्ट वन एटम बॉन्ड पेयर को शेयर करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। स्टूडेंट्स को अक्सर ये टॉपिक्स जो है वो क्लियर करने में इनके कंसेप्ट जो है अक्सर कंफ्यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ट्रेंड बिल्कुल सेम है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन उससे पहले हम इनके डेफिनेशंस को शॉर्ट देखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट्स ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिक्वायर होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। जो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के दौरान जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम नेम क्या देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं जो कि तब होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी स्टूडेंट्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की ऐसी सलाहियत जो कि किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में सेम है। अब अगर हम अप टू डाउन पीरियोडिक टेबल में जाएं तो एटम का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। लेफ्ट टू राइट एटम का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। अब जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर जो होल्ड है वो ज्यादा होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। अब ज्यादा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो डेफिनेटली उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ऐड करना या उसके पेयर्स को अपनी तरफ खींचना जो है वो काफी मुश्किल होता है। That's why ionization energy, electron affinity and electron activity लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। रीजन क्या है कि इसका एटम का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। इसके बाद अगर हम अप टू डाउन पीरियोडिक टेबल में देखें तो अप टू डाउन आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यूज क्या होती हैं, इन डिक्रीज होती है। रीजन क्या है कि एटम का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने वेस्पर थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। वेस्पर थ्योरी स्टूडेंट्स हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है। इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, AB2, AB3, AB4, AB5 एंड AB6 टाइप। अब इन टाइप्स की बिना पर इसमें हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूल्स की शेप को, इसके अलावा हमने एंगल्स को भी देखा। अगर यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँ वेस्पर थ्योरी एंड VBD में, स्टूडेंट्स वेस्पर थ्योरी हमें बताती है जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, जबकि VBD हमें जस्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं बताती बल्कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के बारे में भी बताती है। अब अक्सर जो है कंपैरिजन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है VBD एंड MOD में, तो हम इसका कंपैरिजन देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है VBD का, इट्स अ न्यू मॉडल। ये हमारे पास क्या है, न्यू मॉडल होता है, जबकि MOD मॉडर्न मॉडल है, इसके बावजूद क्या है, इसके अलावा क्या है, पॉपुलर मॉडल। नेक्स्ट है VBD में ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक प्लेस। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है,
जबकि MOT में ओवरलैपिंग के साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स भी टेक प्लेस है। नेक्स्ट है VBD, इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसमें लोकलाइज होते हैं बिटवीन टू एटम्स, जबकि MOT में क्या होते हैं, डीलोकलाइज। इट डज नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में नहीं बताती मॉलिक्यूल्स जैसा कि ऑक्सीजन, जबकि MOT एक्सप्लेन करती है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बारे में।